स्वागत है आपका ग्रामीण भगत पंडा यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बहुत ही अच्छी और रोचक जानकारी देने जा रहा हूं कि तंत्र के क्षेत्र में चौराहों और शमशान का क्या महत्व है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली तंत्र किस जगह से होता है, शमशान से या चौराहे से। सबसे पहले बताता हूं मैं आपको शमशान के बारे में। शमशान को शास्त्रों में पवित्र बताया गया है, जहां भगवान महादेव और माता काली अपने उग्र स्वरूप में भूतनाथ और शमशान काली के रूप में विराजमान है, जहां समस्त नकारात्मक ऊर्जाएं उनके नियंत्रण में रहती हैं। आज कल का पता नहीं कहां से लोगों में ये झूठ कुछ पाखंडियों द्वारा या दिखावे के तांत्रिकों द्वारा जो रील में इन सब क्रियाओं को दिखा रहे हैं, उनके द्वारा ये पता नहीं किसके द्वारा ये झूठ फैलाया गया है कि शमशान से तांत्रिक क्रियाएं हुई है, यथा शमशान से की है या शमशान से कोई चीज भेजी है, ये शमशान से तांत्रिक क्रिया की गई है। क्या बकवास है। सबसे पहली बात तो मैं ये जानता हूं कि शमशान में साधनाएं की जाती हैं, किसी रोग को वहां उतारा के माध्यम से बंद किया जाता है, किसी ऊर्जा को सिद्ध किया जाता है, ऐसे बहुत सी क्रियाएं की जाती है। लेकिन तंत्र क्रिया वहां बैठकर कोई तांत्रिक नहीं करता है। उसके लिए भी इंसान का कलेजा लोहे जैसा होना चाहिए, उसके अंदर सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, जो साधारण इंसान के लिए कठिन है। लेकिन कुछ तांत्रिक भगवान वहां साधनाएं करते हैं, वहां उतारा आदि करके रख देते हैं। कोई भी भगत शमशान में बैठकर आपके ऊपर तंत्र क्रिया नहीं कर सकता। ऐसा करने के लिए आपका उसकी पहुंच में होना या उसका आपकी पहुंच में होना जरूरी होता है। आपके साथ किसी अभिमंत्रित वस्तु का संपर्क होना होता है, तभी क्रिया सफल हो पाती है। लेकिन ऐसा करने के लिए भगत के पास गुदा होना चाहिए। शमशान कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक साधक की पूरी जिंदगी निकल जाती है शमशान की साधनाएं करने में। इसलिए मैं शमशान के तंत्र को उतना प्रभावशाली नहीं मानता हूं जितना लोग चौराहे पर कर देते हैं, क्योंकि चौराहा हर तरफ है और आसानी से मिल भी जाता है। चौराहे पर शमशान से ज्यादा शक्तियां उपस्थित होती हैं, क्योंकि ये एक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, जहां चारों दिशाओं की सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां आपस में मिलती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये होता है चौराहे पर शक्तिशाली तंत्र होने का। व्यक्ति शमशान से बचकर दूर से जा सकता है, लेकिन चौराहा अगर किसी के रास्ते में पड़ता है तो वो उसे कैसे बचकर जाएगा। चौराहे पर भगत तांत्रिक को किसी भी प्रकार का डर भी नहीं होता है। शमशान के मुकाबले वो चौराहे पर मन लगाकर और अपने पूरे ध्यान से कोई क्रिया कर सकता है, जिससे वो और प्रभावशाली हो जाती है, क्योंकि उस तांत्रिक ने अपना तन मन धन ध्यान लगाकर क्रिया की है। क्योंकि शमशान के मुकाबले चौराहे पर डर कम लगता है। शमशान जगाना आसान नहीं होता है, लेकिन भगत चौराहा तो आसानी से जगा सकता है। और चौराहा एक ऐसी जगह है जहां व्यक्ति का निकलना होता ही होता है। इसलिए अधिकतर उतारे वाली क्रियाएं चौराहे पर ही की जाती हैं। एक तो वो आसानी से मिल भी जाते हैं और किसी प्रकार का डर भी नहीं लगता है। शमशान में साधनाएं सिद्धि आदि की जाती है और चौराहे पर उनका प्रयोग किया जाता है। इसलिए शमशान से ज्यादा प्रभावशाली और ताकतवर क्रियाएं चौराहे पर की जाती हैं। माई रानी की कृपा से अगर इस छोटे से सेवक की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपया ग्रामीण भगत पंडा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाली भक्ति भक्ताई से संबंधित इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।